हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो हमारी सीरीज चल रही है बहुत मस्त धमाकेदार, जिसमें हम केवल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से ना पूरा चैप्टर समझ लेते हैं। तो आज है उसका कौन सा नाइन्थ पार्ट, यानी कि नाइन्थ चैप्टर, जिसका नाम है सॉइल। बहुत ही सिंपल, बहुत लल्लू, मात्र 9 क्वेश्चंस का चैप्टर है। फटाफट शुरू करके फटाफट खत्म करते हैं। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको टिक मार्क का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है इन एडिशन टू द रॉक, यानी कि रॉक के साथ साथ सॉइल में और क्या क्या होता है, सॉइल क्या क्या कंटेन करती है। देखो, तो सॉइल में ऑलमोस्ट क्या क्या चीज़ें होती है। पहला तो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, आपको याद रखना है। सॉइल बनती ही किससे? रॉक पार्टिकल से। उसके अलावा उसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऐसा मैटर जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। अगर आप सिंपल भाषा में कहो, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जीवित चीज़ें, ठीक है। एयर हो गया और वाटर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपको इसमें थर्ड आंसर में मिलता है, तो इसीलिए आंसर हो जाता है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। अलग अलग टाइप की सॉइल आपको इस यूनिट में पढ़नी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मे बी इन क्वेश्चंस में ना हो तो आप जो वीडियो मैंने बनाई है पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, उसको जाके देख लो, एकदम मस्त चकाचक समझ में आने वाला है। वरना अभी यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है कि हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है। यानी कि अगर आपने कोई सॉइल है, उसमें पानी डाला, तो वो क्या हो रहा है, एकदम उसका बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन रहा है पानी के साथ, वो एब्जॉर्व कर रहा है पानी को। तो क्लेई सॉइल जो होती है, क्ले वाली सॉइल होती है ना, वो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है उसकी। नेक्स्ट आपका क्या आ जाते हैं यहाँ पे, कॉलम मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको क्या देखना है, अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो होम होता है वो क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ सॉइल। अगर आप बात करो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, या फिर पेड़ पौधे, या फिर अर्थ वॉर्म, सांप वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ मिलते हैं? ज़मीन में। ज़मीन में क्या है, ज़मीन का मतलब ही क्या है, मिट्टी, सॉइल। आया समझ में? तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल कौन से कलर की होती है जी? डार्क कलर की होती है, ब्राउन कलर की। सैंडी सॉइल कैसी होती है? जिसमें लार्ज पार्टिकल्स, उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ कैसी? लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट है। भैया ह्यूमस क्या होता है? सिंपल है, पेड़ पौधों की सड़कें जो खाद बन जाती है ना, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो मिडिल लेयर अर्थ की और सॉइल की देखो सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे और ये जो पत्ते वत्ते हैं, ये सब कहाँ होते हैं? अपर लेयर पे होते हैं, मिडिल में तो होंगे नहीं, लॉजिक से सोचो ना। तो हेंस वहाँ पे जो ह्यूमस का परसेंटेज होगा वो लेसर हो जाएगा। क्लेई सॉइल क्या होती है? इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड टाइटली, और उसके अलावा इसमें हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, याद रखना। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, ठीक है जी। अब देखो, सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये वर्ड आपको लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन, यानी कि फिजिकली किसी चीज़ का टूटना, एंड केमिकल डीकम्पोजिशन, और केमिकली डीकम्पोज हो जाना। किसका? रॉक्स का और मिनरल्स का, नियर और एट द सरफेस ऑफ अर्थ। किसका होता है ये? रॉक्स का, मिनरल्स का, और कहाँ होता है? एट द सरफेस पे, अर्थ के या उसके थोड़ा बहुत नीचे, ठीक है जी। नाउ दिस फिजिकल एंड केमिकल डीकम्पोजिशन इज प्राइमरली डन बाय विंड। तो ये करता कौन है? विंड करती है, वाटर करती है, करता है, और क्लाइमेट की वजह से होता है। ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, लार्ज रॉक पीसेज आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेज एंड इवेंचुअली टू सॉइल। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो बहुत बड़े पत्थर जब घिसते, टूटते, पिटते, पिटाते आते हैं, कहाँ तक? बहते बहते आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने बताया, बट मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो बस ये सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। यानी कि जो क्लेई सॉइल है वो क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होता है भैया? अरे यार गधे हो क्या, क्रॉप्स बहुत सिंपल, आपकी जो खेतों में फसल उगती है उन्हें क्रॉप कहते हैं। तो क्लेई सॉइल कैसे यूजफुल है? तो देखो, इसके दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये आप पढ़ चुके हो कि उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और वाटर ही तो क्रॉप्स को चाहिए होती है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा खासा होता है, जो कि फूड का काम करता है किसी भी क्रॉप के लिए। अगला, नाउ फॉर ग्रोइंग क्रॉप सच एज वीट, ग्राम, पैडी, सॉइल इज
सॉइल दैट इज गुड एट रिटेनिंग वाटर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल। किसी भी क्रॉप के लिए ऐसी ही सॉइल चाहिए जिसमें क्या वाटर रिटेनिंग यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो और वो रिच हो ऑर्गेनिक मैटर में, तो इसीलिए क्लेई सॉइल परफेक्टली सुटेबल हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बताओ भैया क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल में। देखो इसी तरीके से हम अलग अलग सॉइल्स को पढ़ते जा रहे हैं, बस दिमाग को खुला रखना, सब कुछ मज़े से हो जाएगा। तो पहला है आपका जो क्लेई सॉइल होती है उसमें बहुत ही पिदी पार्टिकल्स होते हैं, वहीं पे जो लोमी सॉइल होते हैं उसमें काफ़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये वाटर को होल्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पत्थर मोटे मोटे पत्थरों को कहते हैं लोमी सॉइल। ये बहुत फर्टाइल होती है, फर्टाइल यानी कि गुड फॉर कल्टीवेशन क्रॉप वगैरह के लिए, और ये कतई फर्टाइल नहीं होती, पत्थर है इसमें। एयर कंटेंट लो होता है, इसमें एयर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, देखो पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, गीली मिट्टी समझ लो, और यहाँ पे पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इसको तुम कंकड़ पत्थर समझ लो। गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, एंड नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपको डायग्राम बनाना है, सिंपल है, इसमें 3 अलग अलग 1 2 3 4, सबसे नीचे बेड रॉक है यानी कि रॉक का बेड ऐसे समझ लो, पत्थर ही पत्थर है मोटे मोटे। उसके बाद सी हराइजन है जिसमें आपको बड़े बड़े लार्ज पत्थर मिलते हैं, फिर बी हराइजन है जिसमें छोटे पत्थर मिलते हैं, फिर ए हराइजन है जिसमें बहुत ही कम पत्थर मिलते हैं, रॉक्स, ठीक है, और ऑलमोस्ट सॉइल होती है, और इसी में आपको सारी रूट्स वगैरह मिलती हैं। सॉइल प्रोफाइल की लेयर्स हो गई। एक न्यूमेरिकल है, अच्छा सिंपल, बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, किससे, इस रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन परकुलेशन से, रेट ऑफ परकुलेशन। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया परकुलेशन क्या होता है। परकुलेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप ऐसे समझ लो, किसी भी सॉइल या एक्सपेरिमेंट में जो भी आपने सैंपल लिया उसको फिल्टर करना, उसमें सैंड को अलग निकालना है ना, सैंड बैठ जाती है उसको फिल्टर कर लेते हैं, ईजी टर्म्स में बता रहा हूँ। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकुलेट थ्रू सॉइल सैंपल। हुआ क्या, 40 मिनट लगे एक मिट्टी से भरे सैंपल में मिट्टी को अलग होना और पानी को अलग होने में। तो रेट ऑफ परकुलेशन बताना है। रेट ऑफ परकुलेशन क्या हो जाता है, सिंपल, कि टोटल परकुलेशन जो था, मतलब टोटल जो वाटर था उसमें परकुलेशन होने में कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर दो, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा कि हर मिनट में, मिनट के अकॉर्डिंग निकाला है आपने, तो आपका 5 ml वाटर परकुलेट होता जा रहा है, सिंपल। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो देखो पहले बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। देखो द परसिस्टेंट बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स इन द सॉइल इज डिफाइंड एज सॉइल पोल्यूशन। कोई भी आंसर लिखने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको पहले डेफिनेशन छापनी है। डेफिनेशन क्या है, द परसिस्टेंट, बार बार लगातार, बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, सॉइल के ऊपर लगातार बिल्डअप होने वाले टॉक्सिक कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन इट इज़ कॉज्ड, इट्स कॉजेज मस्ट बी कंट्रोल। आपको सॉइल इरोजन को, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके जो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो पहला क्या है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स एक बहुत बड़ा टॉक्सिक कंपाउंड है जो सॉइल में पाया जाता है, जो सालों साल डिकम्पोज नहीं होता, सिर्फ जहर फैलाता है। तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स आर डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हेंस दीज शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली एंड इफ पॉसिबल देयर यूज शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट हो गया इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो टॉक्सिक कंपाउंड्स ऐसे ज़मीन पे रिलीज कर देती है नॉर्मली। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड होम्स पॉल्यूट सॉइल, दीज पॉल्यूटेंट्स शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू मेक देम हार्मलेस बिफोर दे आर डिस्पोज्ड ऑफ। तो उनको पहले केमिकली क्या बना लेना चाहिए, हार्मलेस, ताकि उनको आराम से फेंका जाए। एंड लास्ट है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, जो कीड़े वीड़े मारते हैं ना। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे जो किसान होते हैं वो अपने पूरे पूरे खेत में ये इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते हैं। उससे क्या होता है, कीड़े तो मर जाते हैं बट उनकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो ख़राब होने लगती है। अब वो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है इतना, वरना वही चीज़ को समझ जाते हैं, है ना। अब आप आगे देखो, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं। अब रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। सिंपल सी बात है, अगर कहीं मिट्टी थी बड़ी अच्छी ऊपर, अब बहुत तेज़ हवा चली, पूरी मिट्टी उड़ के इधर उधर हो गई, या पानी एकदम बाढ़ आ गई तो सारी मिट्टी बह के कहीं और चली गई, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन, इस प्रोसेस को पूरे को, ठीक है। अब आपको इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
क्योंकि याद रखना ये एक नेचुरल कैलामिटी है, यानी कि नेचर करता है, इंसान नहीं करते। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मास अवेयरनेस टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, जड़ें, उनकी जड़ होती है, उनकी जड़ ज़मीन में मिट्टी को फंसा लेती है, रोके रखती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। सेम चीज़ है, ठीक है। अगला हेल्पिंग लोकल पीपल टू जनरेट डिग्रेडिंग फॉरेस्ट, वही सेम चीज़ लिखी है फिर से। और तीसरा भी वही लिखी है, प्लांटिंग ट्रीज। घुमा फिरा के एक ही पॉइंट आपको लिखना है बार बार, ठीक है। आगे के 2 क्वेश्चन बहुत फुदू हैं, वो आप खुद कर लोगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट सब्सक्राइब मारो चैनल को और बन जाओ इस फैमिली का पार्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए और मौज भी लेते रहिए।